हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट माइंड। सो फ्रेंड्स, आज कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक का एग्ज़ाम था। ठीक है। सो इसका जो पीओ का एग्ज़ाम था वो मॉर्निंग में हुआ था। ठीक है। सो उसमें मैं बता देती हूँ आपको, 4 सेक्शन थे। सबसे पहले था रीजनिंग, देन क्वांट मतलब मैथ्स, एंड देन इंग्लिश, एंड में जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि हिमाचल जीके 50% था। मतलब 25 क्वेश्चन जीके के थे और 25 जो एचपी जीके वगैरह के थे। ठीक है। सो यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले रीजनिंग की। रीजनिंग में आई थिंक 40 क्वेश्चन थे कि 50 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन थे, 40 मिनट्स का ऐसा कुछ टाइम था। ठीक है। और पजल्स वगैरह आई थी पैरेलल रो की। ठीक है। और बाकी बॉक्स टाइप पजल आई थी, सर्कुलर पजल आई थी, मिसलेनियस क्वेश्चन थे और ब्लड रिलेशन वगैरह थे। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का था, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन थे और आपके सिलॉग्स थे। ठीक है। सो ये रीजनिंग के थे ना। और फ्रेंड्स, इसके बाद आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें कि आपके मतलब डीआई थे, लाइन ग्राफ टाइप में था और टेबुलर फॉर्मेट में था। ठीक है। नंबर सीरीज़ थी आपकी, रॉन्ग नंबर सीरीज़, और क्या कहते हैं आपके अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे और मिसलेनियस में अर्थमेटिक वगैरह के थे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड एजेस के, एंड बोट एंड स्ट्रीम से थे क्वेश्चन। ठीक है। और बाकी जो मेंसुरेशन है उससे भी आए हुए थे, एरिया स्क्वायर वाले। सो इस टाइप के क्वेश्चन थे। और मैथ्स में मुझे याद है कि इसमें ना 60 क्वेश्चन थे। ठीक है। और 45 मिनट्स का टाइम दिया हुआ था आपको। ठीक है। और मतलब लेवल मॉडरेट कह सकते हैं आप इस पेपर का, ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा टफ। ठीक है। और थर्ड आपका था इंग्लिश। इंग्लिश में आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे, स्पॉट द एरर थे, फिलर्स थे। ठीक है। रीअरेंजमेंट था। बाकी जो वर्ड दिया होता है मीनिंगफुल, मतलब वर्ड दिया है वो उसका मतलब नीचे जो सेंटेंस में यूज़ वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, उस टाइप का था। मैच दी कॉलम थे, एंड आपका और क्या था, फ्रेजेस थे। ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चन थे। और पैराग्राफ के क्वेश्चन इसमें थोड़े से टिपिकल ट्रिकी थे मतलब। ठीक है। और फोर्थ है आपका जीके जनरल अवेयरनेस में। जो फ्रेंड्स पेपर 1 है ना, उसमें जो क्वेश्चन आए थे, पेपर 2 में उससे रिलेटेड और क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया था कि कौन सा जो राइटर है जो हिमाचल में बॉर्न है, तो रस्किन बॉन्ड एचपी में था। ठीक है। तो पेपर 2 में जो क्लर्क का था उसमें पूछा गया था कि रस्किन बॉन्ड जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है। ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। और बाकी जनरल अवेयरनेस में स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे और हिमाचल से रिलेटेड, जैसे शिमला के ईस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। और हिमाचल में कितने नेशनल पार्क्स हैं, तो 5 नेशनल पार्क हैं। और बाकी GSTIN जो नंबर होता है उसमें फर्स्ट 2 डिजिट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्टेट कोड रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी नेफ्ट की फुल फॉर्म के नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और जो चेक क्लियरिंग सर्विसेज है उसमें जो मिनिमम डेबिट की लिमिट क्या है, ऐसा कुछ था क्वेश्चन। ठीक है। और बाकी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का पुराना नाम क्या था, तो वो रेडवुड करके कुछ है। ठीक है, वो होना था। और कुछ कुछ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मुझे याद आते रहेंगे ना जीके के, वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करा दूंगी। ठीक है। बाकी आपको भी जो याद हो तो आप बता सकते हैं।
ठीक है। सो ये था आपका पीओ का पेपर। गुड अटैम्प्ट जो है इसमें फ्रेंड्स वो 140 से 160 के बीच में है। ठीक है, बाकी जिन्होंने 160 अबव किए हैं वो तो है ही हैं गुड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज काफ़ी कम थी फ्रेंड्स। ठीक है, सो अभी देखते हैं, अब जब रिज़ल्ट आएगा तभी पता लगेगा कि कितनी कट ऑफ गई और क्या। सो कट ऑफ पे हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे क्योंकि फालतू की चीज़ें होती हैं इनमें डिबेट करना। मतलब ये जस्ट हाँ एक जनरल आइडिया ले सकते हैं कि जनरल के लिए कितना जा सकता है, SC ST वगैरह OBC EWS के लिए कितना जा सकता है, बट कट ऑफ मैं तो ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। ठीक है, आपने अपना बेस्ट दिया, बाकी अब रेस्ट देखते हैं रिज़ल्ट क्या बताता है आपका। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं हम क्लर्क पे। ठीक है, जो सुपरवाइज़र और रिकवरी असिस्टेंट का था, इसमें भी सेम मतलब पहले रीजनिंग खुला, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्वांट, रीजनिंग ओनली वर्बल क्वेश्चन थे, मतलब इसमें SSC वाले वो जो ग्राफ और पिक्चर वाले होते हैं वो वाले नहीं थे। ठीक है, और इंग्लिश थी एंड देन GA था। तो रीजनिंग जो है फ्रेंड्स क्लर्क की ना वो काफ़ी इजी आई हुई थी, 50 क्वेश्चन थे बट 25 मार्क्स के थे। मतलब ये पूरा जो पेपर है ना वो 100 मार्क्स का था। ठीक है, और 2.5 आवर का आपको 2.5 आवर का टाइम दिया हुआ था दोनों पेपर में। ठीक है, और जो पेपर 1 था PO का वो 200 मार्क्स का था और दोनों में नेगेटिव मार्किंग थी, 1/4 मार्क डिडक्ट होंगे अगर आप गलत करते हो तो। ठीक है, सो यहाँ पे फ्रेंड्स रीजनिंग के जो है मैं बता देती हूँ। क्लर्क के मेरे को याद है क्वेश्चन, इसमें सर्कल बेस्ड थे, इनसाइड 7% थे आई थिंक। ठीक है, और एक था पैरेलल रो में जिसमें 5% ऊपर है 5 नीचे हैं, ABCD PQRST करके, और एक मंडे टू संडे वाला ये वाला पजल आया था, और एक आपका बॉक्स टाइप में आया था 7 बॉक्सेस। ठीक है, और आपके सिलॉग्स थे इसमें, और चाइनीज़ कोडिंग थी, और आपके इनइक्वालिटीज़ थी, और आपका जो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ वो थी, और बाकी जो पेयर में स्पेशल करके एक लेटर था उसके थे, और मीनिंगफुल वर्ड का था एक, उसका लोन बन रहा था है ना, और बाकी सिलॉग्स थे। ये थे। ठीक है, सो ये 50 क्वेश्चन काफ़ी मतलब इजी थे। और क्या कहते हैं, सेकंड चलते हैं अब हम न्यूमेरिकल एबिलिटी में। इसमें फ्रेंड्स नंबर सीरीज़ थी, सिंपल नंबर सीरीज़ थी, मतलब रॉन्ग नंबर सीरीज़ नहीं थी, मिसिंग नंबर सीरीज़ थी। ठीक है, बट पैटर्न इसके थोड़े से टिपिकल थे, बट हो जा रहा था आपने अगर ध्यान से किए हों। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे 10 कर आई थिंक, और आपका DI था। DI ना फ्रेंड्स टेबुलर फॉर्मेट में था, एक ABC करके कंपनी थी उसमें ऐसे करके 2006 2007 ऐसे करके डेटा था। ठीक है, और एक आपका लाइन ग्राफ में था आई थिंक, और मिसलेनियस के क्वेश्चन थे इसमें, एजेस वगैरह, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, एजेस के थे, एवरेज एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के, तो उनके भी क्वेश्चन थे। ठीक है, और बाकी मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी थी इसमें। सो ये थे क्वेश्चन क्वांट के। ठीक है, और अब चलते हैं हम इंग्लिश के। इंग्लिश में पैरा जंबल थे, 5 सेंटेंसेस थे, इजी था वो, और पैराग्राफ पैसेज थे आपके जिसके 10 से 12 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे आई थिंक पैसेज के, जिसमें सिनोनिम एंटोनिम भी दिए हुए थे, और फिलर्स थे। ठीक है, और आपके आप जैसे वर्ड दिए फॉर्म, उसका करेक्ट यूसेज आपको बताना था सेंटेंस में, किस सेंटेंस में करेक्ट यूज़ किया है उसका, और फिलिंग द ब्लैंक्स थे, स्पॉट द एरर थी। ये था आपका इंग्लिश का। ठीक है, और लास्ट रहा आपका GA। GA में क्वेश्चन थे कि HP में
कितने डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल, तो 12 ज़िले हैं, ठीक है। लोकसभा का टेन्योर कितना होता है, और यूनियन बजट कौन पेश करता है लोकसभा में, पार्लियामेंट में, ठीक है। फोर्थ क्या था, हाँ, कौन कौन से टेम्पल हिमाचल में है, तो ब्रजेश्वरी माता जी का कांगड़ा में है, ज्वाला जी भी कांगड़ा में है, इस टाइप के थे, तो उसका ऑल ऑफ दीज होना था। और एक था फ्रेंड्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करके था कुछ, तो मशरूम या क्या था उसका, कुछ ऐसे था, ठीक है। और डांस आए हुए थे, एक हिमाचल का डांस था वो, और फेस्टिवल था एक ओनम फेस्टिवल, ठीक है, ये होना था एचपी का। और पोंगल था, पोंगल, सॉरी ओनम नहीं, पोंगल। और आपका था, एक था शिमला की ईस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, या शिमला के वेस्ट में, इस टाइप के क्वेश्चन भी थे। और आपके क्या थे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी थे। एक था यूनाइटेड नेशन शंघाई अवार्ड कौन से स्टेट को मिला, इस टाइप का था कुछ। और आपका हिमाचल में कौन सा फ्रूट सबसे ज़्यादा होता है, ऐसा था कुछ कि क्या था, कौन कौन से फ्रूट हिमाचल में होते हैं, ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन था। और सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है हिमाचल का, वो भी था, ठीक है। सो इसी टाइप के क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। तो क्लर्क का लेवल जो है वो ऑब्वियसली इजी था एज़ कम्पेयर टू पीओ, ठीक है। सो यहाँ पे कट ऑफ भी हाई जा सकती है क्लर्क की, डेफिनेटली जाएगी क्योंकि पेपर इजी था इसका, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू पीओ। सो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं आपका पेपर कैसा रहा आज का, और जो जो क्वेश्चन आपको याद हैं वो आप लोग भी बताइए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं। गुड नाइट, टेक केयर। आप तो बहुत थक गए हैं क्योंकि सुबह के 6 बजे से उठ गए थे और शाम के 6 बजे फ्री हुए हैं। सो विश यू गुड लक फ्रेंड्स एंड बाय बाय, टेक केयर। एंड प्लीज़ जिनका सीबीएसई का आज एग्ज़ाम हुआ था सुपरिटेंडेंट का और जूनियर असिस्टेंट क्लर्क का, वो भी अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करना है कि किस तरह का आपका पेपर रहा। वैसे मैंने टेलीग्राम पे देखा, मेरे को सुपरिटेंडेंट का तो मिल गया ना पीडीएफ, बट जूनियर असिस्टेंट का नहीं मिला। तो आप लोग बताना कि जिन्होंने दिया है पेपर वो कैसा रहा उनका, ठीक है। चंडीगढ़ था उसका सेंटर, सो कईयों का दिल्ली भी आया होगा। सो बताइए आप कैसा रहा आपका आज का कांगड़ा बैंक का पेपर, एंड आप शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।